सागर तज्जयति परं ज्योतिं समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ विराजमान है। अमृतचंद्र आचार्य देव की एक कृति है और टोडरमल जी साहब और दौलत राम जी ने इसके ऊपर टीका की है। चतुर्थ छंद के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे, क्या कह रहे हैं, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कौन कराते हैं? तो वो आचार्य करते हैं जो निश्चय और व्यवहार के ज्ञाता है, जिन्होंने मुख्य और उपचार के कथन से शिष्यों के दुर्निवार अज्ञान भाव को दूर कर दिया है। वह आचार्य ही धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते। आचार्य में ऐसे तो बहुत सारे गुण होने चाहिए, पर व्यवहार निश्चय के ज्ञाता होना बहुत महत्वपूर्ण है। और भली भांति अच्छी तरह से विवक्षा खोल के जब शिष्यों को ये ज्ञान कराते तो अजेय अपार दुर्निवार अज्ञान भाव नष्ट हो जाता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कर रहे थे कि द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाया जाता है उसे ही द्रव्य में स्थापन करना, और इसके अलावा कुछ भी परमाणु मात्र भी अन्य कल्पना नहीं करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात कही थी। भावार्थ पे चर्चा प्रारंभ करते चौथे छंद के भावार्थ 7 नंबर पेज पे देखिए क्या कह रहे। उपदेश दाता आचार्य में अनेक गुण चाहिए, परंतु व्यवहार और निश्चय का ज्ञान मुख्य रूप से चाहिए। किस लिए? जीवों को अनादि से अज्ञान भाव है, वह मुख्य निश्चय कथन और उपचार व्यवहार कथन के जानने से दूर होता है। अज्ञान भाव अनादि से है, और अनादि का अज्ञान भाव किससे दूर होगा? तो निश्चय और व्यवहार के कथन के जानने से। मुख्य कथन और उपचार कथन इसके जानने से दूर होता है। वहाँ मुख्य कथन तो निश्चय नहीं के अधीन है। निश्चय नहीं क्या है? जो जैसी वस्तु है वैसा बताता है, उसे निश्चय नहीं कहते। तो वह किसके आश्रय से है? निश्चय नहीं के अधीन है, वही बताते। स्व आश्रितो निश्चय, जो अपने ही आश्रय से हो उसको निश्चय कहते हैं। निश्चय पर के आश्रय से नहीं होता है, उपादान के आश्रय से निश्चय होता है। जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जावे उस द्रव्य में उनका ही स्थापन करना, तथा परमाणु मात्र भी अन्य कल्पना न करने का नाम स्व आश्रित यानी निश्चय। तो निश्चय क्या है? जिस द्रव्य में द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाया जाए। इस पे कल थोड़ी सी चर्चा की थी, महत्वपूर्ण बात है। आत्मा में के अस्तित्व में चैतन्यपने का भाव पाया जाता है, ज्ञानपने का भाव पाया जाता है, दर्शनपने का भाव पाया जाता है, सुखपने का भाव पाया जाता है। वह भाव उसी में स्थापित करना और अन्य द्रव्य का परमाणु मात्र भी अपने में न लेना, अपने भाव का कण मात्र भी पर में नहीं डालना, यही स्व आश्रितो निश्चय की बात कर रहे हो। और ये निश्चय की विषय वस्तु जाने बिना सुख प्रकट नहीं होगा। और जैसे पुद्गल का रस गंध वर्ण स्पर्श ये उसका अपना भाव है, उस भाव को उसमें ही जानना, उसमें ही मानना, यह स्व आश्रित की बात कर रहे। तो कह रहे जिस द्रव्य के अस्तित्व, द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य। उन 6 द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जाए, जिस जिस द्रव्य में जो भाव पाए जाए उस द्रव्य में उनका ही स्थापन करना। भावार्थ से ऊपर से चौथी पांचवी लाइन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो उस द्रव्य में उनका ही स्थापन करना, अन्य की स्थापना नहीं करना।
तथा परमाणु मात्र भी अन्य कल्पना न करने का नाम स्वाश्रित है। परमाणु मात्र भी अन्य कल्पना नहीं करना मतलब जैसे शरीर में रसगंध वर्ण के भाव है और जीव में ज्ञान दर्शन आदि के भाव है, मैं चेतन द्रव्य हूँ, जानने वाला तत्व हूँ, और मुझ में शरीर के रसगंध वर्ण के किंचित मात्र भी भाव नहीं है, ऐसा निर्णय करना यह निश्चय है, यह स्वाश्रित है। और उससे विपरीत शरीर के रसगंध वर्ण के भाव है, बट उन भावों को अपना मान लेना यह अज्ञान है। और उस अज्ञान का अभाव कब होगा? जो आचार्य उपदेश दे रहे हैं शिष्य को, कौन सा? निश्चय और व्यवहार दोनों का, जैसा स्वरूप है वैसा उसको जानने से होगा। तो ये स्वाश्रित भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी, ये मुख्य कथन तो निश्चय के अधीन है। हाँ, मुख्य कथन मतलब जो स्व आश्रित होता है। मुख्य मतलब जिससे अपना सुख का प्रयोजन सदने वाला है। मुख्य कथन मतलब वस्तु का जो अनादि निधन भाव है उसे मुख्य कथन कहते हैं। निश्चय कथन कहते हैं, स्व आश्रित कथन कहते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं जिससे अपना प्रयोजन सदेगा वो मुख्य कथन है। और उपचार कथन मतलब जिससे अपना प्रयोजन सदेगा नहीं बट कहने मात्र का है। जैसे अपने मामा जी है, स्थूल उदाहरण दिया जाता है, उनके साथ में उनका मित्र भी आया था, तो हम क्या कहते? उनको भी मामा जी कहते। वो मामा जी उनको उपचार से कहा है। हमारे मामा जी तो जो हमारे माता जी के भाई है वही है, परंतु वो साथ में थे, उनके गांव के है, मामा के गांव वाले भी हमारे मामा है, उपचार से मामा है। मुख्य मामा कौन है? वही। ऐसे ही अपनी जो आत्मवस्तु है उसमें अपना जो ध्रुव स्वभाव है वो हमारे लिए मुख्य है, सुख का कारण है, स्व आश्रित है, अनादि निधन भाव है, निश्चय भाव है, वही अपना भाव है। उस मुख्य का वो कथन करते हैं, उससे अपना काम सदेगा। आगे वो वही कहने वाले हैं, ये मुख्य से ही काम सदेगा। और उपचार यानी किसी को किसी में मिला के कह देते। उपचार कथन कहो, व्यवहार कथन कहो, पराश्रित कथन कहो, चलेगा। पराश्रित कथन मतलब शरीर पर है और जीव चेतन है, और शरीर के आश्रय से कह दिया ये मनुष्य है, ये पुरुष है, आदि आदि, उसको भी जीव कह दिया, ये पराश्रित कथन है। तो दोनों कथन आएंगे, क्योंकि निश्चय के कथन सभी समझ पाएंगे जरूरी नहीं। इसीलिए स्थूल बुद्धि वाले को व्यवहार के कथन कराए जाते हैं, और धीरे धीरे व्यवहार के कथन करते करते उसको निश्चय के कथन तरफ लाया जाए। तो व्यवहार की भी अपनी उपयोगिता है। इसलिए समय सार जी के पूर्व रंग में कहा है कि सोना जो है पूर्ण शुद्ध कब होता है? 16वें ताव में शुद्ध होता है। तो बोलते हैं जिन जो 16वें ताव वाले हैं उनको व्यवहार की आवश्यकता नहीं, उनको उपचार की आवश्यकता नहीं। बट जो 16वें ताव को प्राप्त नहीं हुए हैं, 1 से 15वें ताव तक अशुद्धता है, उनको व्यवहार की उपचार की आवश्यकता है। क्यों? नहीं समझता। इसलिए 3-4 दिन पहले मैंने एक उदाहरण लिया था। कोई कल्पना करो व्यक्ति खड़ा है, तो हम उपचार से उसे क्या कहेंगे समझने के लिए? अब उसे अगर ऐसा कहेंगे तुम आत्मा में ही स्थापित हो, आत्मा में ही खड़े हो, शुद्ध आत्मा हो, उसे समझ में नहीं आए। उसे हम कहेंगे तुम सनावद में हो, तुम मध्य प्रदेश में हो, ये व्यवहार का कथन है। वो कोई सनावद में घुसे नहीं। सनावद तो एक पर्टिकुलर 2 किलोमीटर के एरिया को कहते हैं, बट हम उपचार से उसे क्या कहेंगे? तुम सनावद में रहते हो। फिर तुम क्या कहेंगे? तुम शरीर में रहते हो। फिर उसे कहेंगे तुम राग द्वेष करते हो, तुम रागी द्वेषी हो। फिर उसे कहते हैं तुम ज्ञान वाले हो, तुम दर्शन वाले हो। और फिर उसे कहेंगे तुम अनंत गुणों के समरूप ज्ञायक हो। तो उसकी पहचान कराने के लिए व्यवहार से धीरे धीरे उसको समझा के निश्चय तरफ ले गया। तो व्यवहार की भी अपनी उपयोगिता है, निश्चय की तो उपयोगिता है ही। तो यहाँ ये मुख्य कथन मतलब निश्चय का कथन है, परमार्थ कथन है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं? उस द्रव्य में उनका ही स्थापन करना। जिस कौन से द्रव्य में?
जिस द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जावे उस द्रव्य में उनका ही स्थापन करना तथा परमाणु मात्र भी अन्य कल्पना न करने का नाम स्वाश्रित है। उसका जो कथन है उसी को मुख्य कथन कहते हैं। किसका कथन? स्वाश्रित का। मुख्य मतलब निश्चय। इसको जानने से अनादि शरीर आदि पर द्रव्य में एकत्व श्रद्धानुरूप अज्ञान भाव का अभाव होता है, भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है, सर्व पर द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम निश्चय का कथन, मुख्य का कथन क्यों समझे? तो अनादि के अज्ञान भाव को दूर करने के लिए, पराश्रितपना छूटने के लिए और स्वद्रव्य का आश्रय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब निश्चय के कथन से हमारा अनादि का अज्ञान भाव छूटेगा। अनादि का अज्ञान भाव क्या है? क्योंकि जो हमारा भाव है, आत्मा का कौन सा भाव है? ज्ञायक भाव है, शुद्ध भाव है, ध्रुव भाव है, स्थायी भाव है। उस भाव की हमें प्रतीति नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं, इसलिए हम दुखी हो रहे, इसलिए कर्म बंधन हो रहे, इसलिए संसार में एक भव से दूसरा भव, दूसरे भव से तीसरा भव कर रहे। अब इस भव परंपरा से छूटना है, अज्ञान से छूटना है, दुख से छूटना है, कर्म बंधन से छूटना है, तो कहते हैं मुख्य कथन को समझ लो। तीन लोक में हमारे लिए मुख्य क्या है? हमारा आत्मा। हमारे आत्मा में जो मोह राग द्वेष के भाव रहे, यह हमारे लिए मुख्य नहीं, क्योंकि मोह राग द्वेष के भाव औपदिक भाव है, औदैहिक भाव है, क्षणिक भाव है, नाशवान भाव है। वो हमारा त्रिकाली स्वभाव नहीं। हम उसे ही अपना स्वभाव मान बैठे, हम कहे हम बहुत क्रोधी है, तो क्रोध करना भले पर्याय में चल रहा है, अनादि से क्रोध मान माया लोभ की पर्याय चल रही, बट वो हमारा शाश्वत भाव नहीं। शाश्वत भाव जो शुद्ध है, जो पकड़ में नहीं आ रहा है, ज्ञानियों के पकड़ में आ गया है, जो पकड़ में आना बहुत महत्वपूर्ण है, उस भाव को तुम जानो। देखिए फिर से क्या कह रहे हैं? इसको जानने से, किसको जानने से? मुख्य को जानने से, निश्चय को जानने से, स्व आश्रित भाव को जानने से, द्रव्य के अस्तित्व में जो स्थायी भाव पाया जाता है उसको जानने से अनादि शरीर आदि पर द्रव्य में, अनादि से क्या हो रहा है? शरीर भी अनादि से लगा हुआ है। कोई कहेगा साहब विग्रह गति में शरीर नहीं होता है, कार्बन शरीर होता है, तेजस शरीर होता है। विग्रह गति में भी एक शरीर छोड़ के दूसरा जब तक ग्रहण नहीं होता है, वह पहुंचते नहीं, तब तक विग्रह गति में भी कार्बन शरीर और तेजस शरीर होता है। तो अनादि शरीर आदि पर द्रव्य में, आदि में सब ले लेना, शरीर के बाहर जितने भी चेतन अचेतन है उन पर द्रव्य में, शरीर के बाहर में चेतन अचेतन मतलब मित्र आदि, धन आदि, उन पर द्रव्य में एकत्व श्रद्धान रूप, एकत्व मान्यता रूप अज्ञान भाव का अभाव होता है। कब होता है? इसको जानने से। मतलब और किसी को जानने से अज्ञान भाव का अभाव नहीं होगा। एकमात्र स्व आश्रित भाव को, स्व आश्रित भाव किसे कहा? मुख्य भाव किसे कहा? निश्चय भाव किसे कहा? द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जाते वो स्व आश्रित भाव। द्रव्य के अस्तित्व में कौन सा भाव पाया जाता है? चैतन्य भाव पाया जाता है, ज्ञायक भाव पाया जाता है, शुद्ध भाव पाया जाता है, परमात्मा भाव पाया जाता है। नाम अलग है, भाव एक है। हम कहाँ से देख रहे हैं? ज्ञान तरफ से देखेंगे तो ज्ञायक भाव कहेंगे, दर्शन तरफ से देखेंगे तो दर्शनवान कहेंगे उसको, सुख तरफ से कहेंगे तो सुखवान कहेंगे, बट है एक ही भाव, अभेद विवक्षा से। तो उसको जानने से अनादि शरीर आदि पर द्रव्य में एकत्व श्रद्धान रूप अज्ञान भाव का अभाव होता है, भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है। यह शब्द क्या है? विज्ञान, विशेष ज्ञान, भेद रूप विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती। कौन सा भेद होता है?
यह मेरा भाव है, ये पर भाव है, ये उपादेय भाव है, ये हे भाव है, ये स्व आश्रित भाव है, ये पराश्रित भाव है। ऐसा उसे भली भांति भेद होता है, विज्ञान होता है। ये भेद विज्ञान महत्वपूर्ण है। ये भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है सर्व पर द्रव्य से भिन्न। सर्व पर द्रव्य मतलब तीन लोक तीन काल में जितने कोई अपने स्व आश्रित भाव से ज्ञायक भाव से भिन्न है, उन सभी भिन्न, सभी पर द्रव्य से भिन्न सबको, उसमें एक परमाणु मात्र भी अपना लेना नहीं साहब। अपना थोड़ा धन तो लगेगा ना, अपने को धन आदि की आवश्यकता होगी, पुत्र तो चाहिए, बुढ़ापे में काम में आएगा। पुत्र को पुत्र कहने में बाधा नहीं, भूमिका अनुसार धन रखने में बाधा नहीं। श्रद्धान की बात चल रही, ज्ञान की बात चल रही। श्रद्धा और ज्ञान में कैसा रहेगा? एक सर्वद्रव्य भिन्न है, पर है, सर्व पर द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का। चैतन्य स्वरूप मतलब ज्ञायक स्वरूप, अनंत गुणों का समरूप पुंज। और कौन सा है? अपना है, अन्य का नहीं कह रहे, पंच परमेष्टि का नहीं कह रहे। देखो गजब बात, पंच परमेष्टि ये ग्रंथ लिख रहे हैं, टीकाकार भी विद्वान दौलत राम जी और आदि है, टोडरमल जी साहब, वह भी क्या कह रहे हैं? हर एक जीव को कह रहे अपने अपने शुद्ध चैतन्य का अनुभव करो। अनुभव होता है स्वाश्रित भाव से। वहां परमानंद दशा में मग्न होके, परम आनंद दशा में मग्न होके, अनाकुल सुख में मग्न होकर, लीन होकर केवल दशा को प्राप्त होता है। केवल दशा मतलब मात्र दशा, केवल ज्ञान की दशा भी कह सकते हैं। परंपरा से केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, और केवल मतलब मात्र आत्मा हूं, मात्र चैतन्य हूं मैं। मनुष्य, पुरुष, भाई, पुत्र, धनवान, निर्धन आदि आदि, जैन अजैन आदि कोई भी भाव रूप वो अनुभव नहीं करता। मात्र चैतन्य रूप, मात्र आनंद रूप, मात्र शुद्ध रूप, मात्र एक रूप अनुभव करता है, उसी में मग्न हो जाता है, लीन हो जाता है। ये आत्मानुभूति की अवस्था में ऐसी अनुभूति होती, निर्विकल्प अनुभूति मात्र आत्मा की। तो वहां परमानंद दशा में मग्न होकर केवल दशा को प्राप्त होता है, और फिर परंपरा से केवल ज्ञान आदि दशा को प्राप्त होता है, सिद्ध आदि दशा को प्राप्त होता है। जो अज्ञानी इसको जाने बिना धर्म में प्रवृत्ति करते हैं, वे शरीर आश्रित क्रियाकांड को उपादेय जानकर संसार का कारण जो शुभोपयोग उसे ही मुक्ति का कारण मानकर स्वरूप से भ्रष्ट होते हुए संसार में भ्रमण करते हैं। संसार में कौन भ्रमण करता है? जो अपने शुद्ध चैतन्य भाव स्वरूप का, स्व आश्रित शुद्ध चैतन्य भाव का, मुख्य भाव का ज्ञान नहीं करते हैं, श्रद्धान नहीं करते हैं। वे मात्र धर्म के नाम पे शुभ उपयोग को, शुभ क्रियाओं को शरीर आश्रित क्रियाकांड में ही लीन रह के संसार में ही भ्रमण करते, मतलब मोक्ष नहीं होता। द्रव्यलिंगी मुनि है, वह कुदेव को गुरु को धर्म का सेवन नहीं कर रहे, वह मासोपवासी है, तप आदि कर रहे हैं, व्रत पाल रहे, मुनिपने के 28 मूलगुण की क्रियाएं कर रहे, 4 हाथ जमीन देख के चलना, केश लोच करना, खड़े खड़े आहार लेना, भूमि शयन करना आदि आदि सभी कर रहे हैं। और ज्ञान में 11 अंग का ज्ञान है, फिर भी उनके संसार का अभाव नहीं होता है। और उससे विपरीत संगी पंचेंद्रिय तीर्यंच, शेर का जीव, हाथी का जीव, कुत्ते का जीव, बिल्ली का जीव, जो भी कोई संगी पंचेंद्रिय होगा, वो अगर अपने शुद्ध चैतन्य का अनुभव कर लेते हैं तो उनके अज्ञान का अभाव हो जाता है और संसार में भ्रमण नहीं करते हैं, अर्धबुद्गल परावर्तन काल में मोक्ष को प्राप्त हो जाते। इतना सामर्थ्य, इतना महत्वपूर्ण है शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना, और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास कर रहे बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे तो करना चाहिए प्रारंभ, क्योंकि ये अपनी बात है, अपने शुद्ध चैतन्य की बात है। ये शुद्ध चैतन्य कहाँ विराज रहा है?
तो इस देह देवल में विराज रहा है, प्रत्येक के देह देवल में शुद्ध चैतन्य विराज रहा है। और ऐसे शुद्ध चैतन्य का जैसी भान होए तो जो चींटी आदि है, छोटे छोटे जीव है, पानी आदि में, अग्नि आदि में, उनके प्रति भी शुद्ध चैतन्य का भाव आते तो अनर्थ की हिंसा आदि भी अपनी छूट जाती और सहज भाव आ जाता। हमें भी दया के भाव उत्पन्न होते, अपने स्वयं के ऊपर भी और अन्य जीवों के ऊपर भी। तो यहाँ क्या बात है, जो अज्ञानी इसको जाने बिना, ज्ञानी किसको कहना, जो अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप का श्रद्धान करता है, और अज्ञानी किसे कहता है, जो इसको जानता नहीं है और जाने बिना ही धर्म में प्रवृत्ति करता है, ब्लाइंडली। वे शरीर आश्रित क्रियाकांड को उपादेय जानते। शरीर आश्रित क्रियाकांड मतलब जैसे पंच परमेष्टि का सब ऐसे ही नमस्कार करना चाहिए, जैसा लिखा है जिनवानी में वैसा ही करना चाहिए, बट इसी में संतुष्ट, ये कर लिया मैंने, मेरा धर्म हो गया। भैया ये तो पुद्गल की क्रिया है। तुमने अष्टांग नमस्कार किया जिन देव को, पुद्गल की क्रिया है। अंदर तुम्हारा भाव खड़ा होना चाहिए चेतन में कि हो वितरागी मूर्ति कितनी गजब है, देखो नासाग्र दृष्टि करके विराजमान है, अपने आत्मा में सब कुछ ये हमको बता रहे हैं, मुझे भी मेरे आत्मा का दर्शन करना चाहिए, शुद्ध चैतन्य का दर्शन करना चाहिए। ये भाव आके उसके लिए प्रयास करना ये मुख्य था। अब वो उसको भूल के ही शरीर की क्रिया में संतुष्ट रहता है। शरीर की क्रिया जैसी जिनवानी में व्यवहार का कथन है वैसी करना, मेरे अर्थ का अनर्थ नहीं करना, बट उसी में संतुष्ट मत होना, उसको क्रियाकांड कह रहे। 205वीं गाथा समय सार जी की बहुत बार मैंने पढ़ा के दिखाई। बहुत से जीव क्रियाकांड में ही संतुष्ट हो जाते हैं और यथार्थ ज्ञान के अभाव में अपने ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाते। और कोई विरले जीव जो तत्व विचार कर पाते हैं वो अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं और सहचारी रूप में ये शुभ भाव होते हैं उनके भी। ऐसा नहीं कि चौथे पांचवें छठवें गुण स्थान में शुभ भाव नहीं होते। ये 28 मूल गुण पालना शुभ भावी, अहिंसा महाव्रत पालना, अपरिग्रह महाव्रत पालना, ये शुभ भावी। परिग्रह का परिमान करना, श्रावक की प्रतिमा आदि धारण करना शुभ भावी, शुभ भावी। शुद्ध भाव तो निर्विकल्प होता। प्रकरण कहां से चल रहा है कि केवल शरीर आश्रित क्रिया से ही संतुष्ट मान ले, उतना करने से ही हमारी होगी शरीर के आश्रय से नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये शरीर आश्रित क्रियाकांड को उपादेय जानकर, उसी को उपादेय जानकर। तो शरीर आश्रित क्रिया क्या है, सब हमने पानी छान लिया हमारा धर्म हो गया, सब हमने आलू प्याज नहीं खाए, शरीर मतलब भोजन में नहीं लिया हमने, हमारा धर्म हो गया। तो आलू प्याज खाने की नहीं खाने, जैनी आलू प्याज खाएगा भी नहीं, बट आलू प्याज खाने से धर्म होता है ऐसा मानेगा भी नहीं। आलू प्याज खाएगा नहीं, आलू प्याज खाने से शुभ कर्म का बंध होता, नहीं खाने से, सॉरी, कि भाई हमने तीव्र कषाय करते थे तो अशुभ भाव होते थे, हमने मंद कषाय में आलू प्याज आदि को छोड़ दिया तो उतने प्रमाण में जीवों की हिंसा घट गई। इस अपेक्षा से शुभ बंध होता है, उसको निश्चय धर्म नहीं मानता है। निश्चय धर्म किसको मानता है, शुद्ध चैतन्य के अनुभव को, मुख्य भाव को, स्व आश्रित भाव को, निश्चय भाव को, उसी को मानता और किसी को मानता नहीं। इसके यथार्थ ज्ञान करने की जरूरत है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो बहुत सी चीज उसी में संतुष्ट हो जाती। साहब हमने जन्म से लेके एक बूंद भी रात्रि में पानी भी नहीं पिया है, हमने इतने रस्सी का त्याग किया है। अब रस्सी का त्याग करना है, शरीर आश्रित है, नमक आदि आत्मा नहीं खाता है, शरीर और इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आत्मा को वैसे भाव होते नमक आदि, दूध आदि, दही आदि खाने के। अब उसी में कर्तापना मान बैठता, उसी में कर्तापना मान बैठता है, उसको क्रियाकांड कह रहे। क्यों? जैसे बहुत से जीरो लिख दिए और एक के बिना वो ये जीरो कीमत वाले, और वही उन जीरो के आगे एक लिख देवे तो उनकी कीमत हो जाए। ऐसी शुद्ध चैतन्य के बिना सब जीरो, सब क्रियाकांड है। और शुद्ध चैतन्य के लक्ष्य के साथ में जितना कुछ किया जाए वो यथार्थ,
मोक्ष मार्ग में कार्यकारी, मोक्ष मार्ग में कार्यकारी। ये शुद्ध चैतन्य बहुत महत्वपूर्ण है। तीन लोक में एकमात्र इसी वस्तु से हम सुखी होंगे, बाकी किसी से सुखी होंगे नहीं, हुए नहीं, हो सकते नहीं। दान व्रतशील तब से भी सुखी होंगे नहीं साहब, देवगति तो मिल जाएगी ना। देवगति तो बिना दान व्रतशील तब के भी मंद कषाय के भाव से अन्य मति को भी मिल जाती। पढ़ना चाहिए, परिव्राजक 5वें स्वर्ग तक चले जाते, 12वें स्वर्ग तक उनका जाना कहा है, अन्य मति पढ़ना चाहिए। जिनागम में आया तो कहां से चले जाते, हिमालय में करोत लेते, मंद कषाय के भाव से चले जाते, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेन बात ये है संसार के अभाव करने की। तो इसलिए कह रहे हैं सर्व पर द्रव्य से भिन्न, ये सर्व पर द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध चैतन्य का, नीचे का है ना, वे शरीर आश्रित क्रियाकांड को उपादेय जानकर संसार का कारण जो शुभ उपयोग किसका कारण है? तो सब कल से मंदिर आना बंद कर दे, स्वाध्याय में प्रवचन में आना बंद कर दे, पूजन करना बंद कर दे। इसके लिए नहीं कह रहे। पूजन बंद कर देंगे, मंदिर में आना बंद कर देंगे, उस समय में क्या करेंगे? पेपर पढ़ेंगे, गप्पे लगाएंगे, टीवी देखेंगे, क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। व्यापार करना शुभ भाव है कि अशुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? अशुभ भाव है। तो अशुभ भाव करने से दुख होगा कि सुख होगा? उसे दुखी होगा। अभी व्यापार छूटेगा नहीं, पर श्रद्धान में रखना, वो अगर शुभ भाव रहता था, धर्म रहता था, व्यवहार धर्म भी रहता था, तो वहां लिखते थे दान व्रत शील तप और व्यापार करना ये धर्म है। व्यापार को धर्म में नहीं लिया। व्यापार में तो पैसा जमा करना है, दान में तो पैसा छोड़ना है, दोनों में फर्क। तो दान को पैसे की आसक्ति छूटी, उस अपेक्षा से पुण्य भाव कह दिया, पुण्य धर्म कह दिया, व्यवहार धर्म कह दिया। इससे तो धर्म है ही नहीं। तो हम ये छोड़ देंगे तो वहां क्या करेंगे? पाप की काम करेंगे, वहां इसकी जिसकी निंदा नालस्ती चलती रहेगी। उससे अच्छा तो ये तो करना ही, बट श्रद्धान में ये करते हुए भी रहना चाहिए, इससे मेरा काम नहीं होगा। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, आगम कह रहे। आगम कह रहे हैं यह संसार का कारण शुभ उपयोग है। शुभ उपयोग संसार का कारण है। देव आयु आदि बन जाएगी, संसार में रहेंगे, उसे ही मुक्ति का कारण मानकर स्वरूप से भ्रष्ट होते हुए मुक्ति का कारण मान देते हैं उसको, मोक्ष का कारण, और स्वरूप से भ्रष्ट होते हुए संसार में भ्रमण करते हैं। मैंने कहा ना, ये जो शुद्ध चैतन्य का अनुभव है, जिसे शुद्ध उपयोग में शुद्धात्मा की प्राप्ति कहते हैं, इसकी चर्चा श्वेतांबर मत में है ही नहीं। अब पूरे पढ़ लेना, उनके 45 आगम पढ़ लो, 32 आगम पढ़ लो, शुद्ध उपयोग की चर्चा, शुभ और अशुभ की चर्चा। इसलिए टोडरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में रखा श्वेतांबर मत बराबर की, क्योंकि शुद्ध उपयोग के बिना खोखला है, खाली क्रियाकांड, कुछ काम का नहीं। इतना महत्वपूर्ण शुद्ध उपयोग की चर्चा, शुद्धात्मा की चर्चा मात्र यथार्थ सच्चे जैन धर्म नहीं और कहीं नहीं मिली। ढूंढ लेना, पूरा घूम लेना, लौकिक में तो है ही नहीं, लौकिक पढ़ाई में। तो ये संसार का कारण जो शुभ उपयोग है, उसी मुक्ति का कारण मानकर स्वरूप से भ्रष्ट होते हुए, भ्रष्ट कहां से हुए हो? स्वरूप से हुई। स्वरूप से भ्रष्ट होते हुए संसार में भ्रमण करते हैं, संसार में घूमते रहते हैं। इसलिए मुख्य निश्चय कथन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अवश्य किसे कहते हैं? जिसमें किसी का वश नहीं चले, मतलब नहीं, वश। ये अवश्य करने योग्य का, क्या करने योग्य है? मुख्य कथन का ज्ञान अवश्य करने योग्य। मतलब हमें ऐसी पिपासा होनी चाहिए, ऐसी प्यास होनी चाहिए इस मुख्य कथन को जानने की, अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा के लिए। इसके लिए सब कुछ छूट जाए तो कुछ बाधा नहीं, करना चाहिए एक बार करना चाहिए। सब धन आदि सब छूट जाए, हमारे मित्र मंडली सब हमसे विरुद्ध हो जाए, तो भी इसको जानने जैसे 3 लोग 3 काल यहां से वहां चले जाए, बट मुझे एक बार ये मुख्य का कथन समझना चाहिए, शुद्ध चैतन्य क्या है उसको जानना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण है अवश्य। जैसे हम अपने गृहस्थ की भूमिका में कहते ना, गृहस्थ 6 आवश्यक पालता है। मतलब
दैनंदिनी 6 चीजें करता ही हो, देव पूजा, गुरु उपासना आदि आदि, ऐसी अवश्य, ये निश्चय अवश्य ये करना चाहिए। देव पूजा भी क्यों कहा आवश्यक में, क्योंकि देव पूजा आएगा तो कहीं ना कहीं इसी सुनने मिल जाएगा कि तेरा शुद्ध चैतन्य अवश्य ज्ञान करने योग्य है, जानने योग्य है, इसलिए देव पूजा रखी, इसलिए गुरु उपासना। तो ये जो जिन मंदिर आदि, स्वाध्याय हॉल आदि ये सब बनाते हैं, ये बहुत सातिशय पुण्य का कारण है, सातिशय पुण्य का कारण, ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें धर्म की प्रवृत्ति चलती है और कहीं ना कहीं यह अवसर बने। व्यापार पे अवसर बहुत नहीं के बराबर है, वहां ये सुनने मिलेगा ही नहीं, यहां ये सुनने मिल जाए, ग्रहण करने मिल जाए। तो यहां ये कह रहे हैं कि ये मुख्य कथन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, अवश्य पे जोर देना चाहिए, अवश्य। और इसका ज्ञान हो गया है या इस ज्ञान के लिए प्रयास कर रहे, हम सभी शाबाशी के पात्र हैं। और मान लो इसका ज्ञान नहीं हुआ है, कर प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो हमें अभी प्रयास कर देना चाहिए, देर सवेर की होए ना काम होना चाहिए। वो कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसी चलो हो गई, जो भूतकाल में हो गया जो हो गया, अभी वर्तमान काल में जो करेगा करनी होगी, काम करनी होगी, सब छोड़ दो, बाकी दुनियादारी के छोड़ दो। दुनियादारी तो करेगा, इतना पैसा कमा लिया, इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इतनी इन्वेस्टमेंट कर ली, इतने, और ये कहेगा मैंने तो कुछ जीवन में किया ही नहीं, चिंता नहीं करना, मैंने ये काम कर लिया, सब काम कर लिया। उसने ये काम किया और वो 1 सेकंड में उसका छूट जाएगा। कितना समय लगेगा छूटने में उसको? 1 सेकंड में। और जिसने ये मुख्य कथन को ज्ञान कर लिया, उसका काम होगा, उसने मनुष्य भोग को सार्थक कर लिया। क्यों? फिर से मनुष्य भोग कब मिलेगा इसकी किसी को गारंटी होगी तो हाथ खड़ा कर दे कि साहब फिर से हमें मनुष्य भोग, अगला मनुष्य भोग भी मिलने वाला, या एक नहीं उसके दूसरे वाला मनुष्य ही महाविदय में होने वाला, गारंटी होगी तो बताओ भाई, हम भी फिर अच्छा है अनुमोदना करेंगे उसको। मनुष्य वो क्यों दुर्लभ है? और उसमें भी 2.5 द्वीप में ही मनुष्य होते हैं, उसमें भी कर्म भूमि क्यों महत्वपूर्ण है, भोग भूमि क्यों नहीं? कर्म भूमि में हर क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ से सिद्ध अवस्था, अनंत अवस्था प्रकट हो सकती और कहीं से नहीं हो सकती। बाकी 3 गति वाले कर नहीं सकते, भोग भूमि वाले कर नहीं सकते, ये मनुष्य ही कर सकता है। इस अपेक्षा से बहुत, बाकी चौथा गुना स्थान तो देवों का भी आता है, नारकियों का भी आता है, तिर्यंशों का भी आता है, असंख्य श्रावक, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तीर लगाने जैसा काम है। तो यहाँ ये कह रहे हैं ये अवश्य करना चाहिए, और वह निश्चय नय के अधीन है। कौन निश्चय नय के अधीन है? मुख्य का कथन। और मुख्य क्या है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप मुख्य है, और शुद्ध चैतन्य स्वरूप का कथन निश्चय नय के अधीन है। इसलिए उपदेशदाता निश्चय नय का ज्ञाता होना चाहिए, उसे खुद को पता होना चाहिए शुद्ध आत्मा क्या है। मुझे शुरू में जब पूना से इंदौर आए थे तो 1 आध साल होने के बाद में परिचित बहुत कहते थे तुम प्रवचन देना चालू कर दो, प्रवचन देना। नहीं, अभी नहीं, पहले मेरे को समझने दो, मेरे को ही समझाने में दूसरों को क्या समझाऊं? जब मेरे को अच्छे से समझ में आ गया और जब पात्रता पक गई तो किसी ने कहा आके बैठ जाओ, तो बैठ गया, हम कोई बाधा नहीं बैठने में, बता देंगे, हमें जो पता है बता देंगे। और पहले स्वयं जानना जरूरी, इसलिए अमृत चंद्र देव ने 3रे छंद में क्या कहा? पहले मैंने ये सर्वोत्कृष्ट आगम से जानकर फिर कह रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा, परंपरा का अनुसरण कर रहा हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण, तो ये बहुत जरूरी। तो ये वो जो वक्ता है उसके पास इस ज्ञायत स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। स्वामी जी में को इसकी बहुत अच्छी गुटाई थी और इसी का किया, इसीलिए इतना मतलब 20वीं शताब्दी में जो सबसे बड़ा क्या बोलते धर्म की इसमें क्षेत्र में क्रांति हुई, उसमें स्वामी जी की क्रांति और मानना ही पड़े, नहीं तो बाकी सभी क्रियाकांड ही कर रहे थे। बस आए, देव पूजा कर ली, गुरु उपासना कर ली, 8 द्रव्य हो गए, ये चावल ऐसे डाल दी, ये ऐसा हो गया, बस हो गया। आज पार्श्वनाथ भगवान की हो गई, कल नेमिनाथ की हो जाएगी, परसों इसकी हो जाएगी, हो गया। स्वामी जी ने बहुत गजब काम किया 20वीं शताब्दी में कि भैया ये मैंने ये निश्चय, उन्होंने स्वयं उस उपदेश को ग्रहण किया। उन्हें लगे तो अरे ये तो अशरीरी होने का शासन। अशरीरी मतलब ये शुद्ध चैतन्य की
वो ऐसा होने की शास्त्र। तो ये इसको ऊर्ध्व रखना चाहिए। उपदेश दाता निश्चय नहीं का ज्ञाता होना चाहिए, कारण कि स्वयं ही न जाने। और इसलिए स्वामी जी को बार बार पूछते थे ना, कभी बोलते तुम निश्चय का ही कथन करते हो, तुम निश्चयावासी हो, तुम आत्मा की करते हो, व्यवहार का नहीं करते। बोले पूरे जगत में व्यवहार का निरूपण चल रहा है, आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये कथन ही नहीं खींच रहा है। ये वो लोग निश्चय का कथन करने लग जाए, मैं व्यवहार का कथन करने लग जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, व्यवहार से कोई मेरे को तीट नहीं, क्योंकि व्यवहार और निश्चय का समन्वय रहेगा। कब तक? 6वें गुणस्थान तक। 7वें गुणस्थान से शुद्ध उपयोग चालू होता है, तो वहां तो आत्मा में लीनता है। 8वें 9वें 10वें तो शपथ श्रेणी चढ़ रहा है, तो 6वें गुणस्थान तक बुद्धि पूर्वक उनको कहेंगे 28 मूलगुण पालो आप। 28 मूलगुण व्यवहार चारित्र है, चारित्र का मल है, निश्चय चारित्र नहीं। व्यवहार मतलब उपचार वाला है, कहने मात्र का, और निश्चय मतलब यथार्थ वाला। तो यहां पे ये कह रहे हैं ये निश्चय नहीं का ज्ञाता होना चाहिए, कारण कि स्वयं ही ना जाने तो शिष्य को कैसे समझा सकता है। स्वयं को ही त्रिकाली आत्मा की बात पता नहीं तो कैसे बताए? वो उसको दान व्रत पता है तो दान व्रत की बातें करता रहता। तो सामान्य चर्चा यही ज्यादा चलती, इतना दान करो ऐसा हो जाएगा, ये पूजन करो, ये विधान करो, ऐसा करो वैसा करो। आत्मा की बात नहीं आए, काम नहीं हो, ये महत्वपूर्ण। और क्यों कुंद आचार्य देव को इतनी महत्ता की गई? क्योंकि कुंद आचार्य देव ने इस निश्चय के कथन को ऊर्ध्व रख के समय सार जी तो पूरा उसी को समर्पित कर दिया, और प्रवचन सार 50 टीकाएं भी आप देखोगे, नियम सार भी पूरा उसी को समर्पित कर दिया, शुद्ध आत्मा को। और 50 टीकाएं प्रवचन सार भी देखोगे तो अध्यात्म पर, और अमृतचंद्र देव ने भी टीका अध्यात्म पर की। तो चारों शास्त्र मुख्य के कथन की अपेक्षा से कथन लिखे गए, बार बार उसी का उपदेश दिया। ये उपाधि की पूट लगा दी वहां, वो भले ही आगम के शास्त्र होते हुए भी दर्शन आचार्य देव को क्यों नहीं किया साहब? वो अच्छे को पल्ले नहीं पड़ता और उससे काम नहीं सदेगा, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान का विषय है। वो उसका ज्ञान तो होना चाहिए, बट मेन ज्ञान ये मुख्य विषय वस्तु है, एक ही वस्तु है, उसका ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए गौतम गंधर के बाद में उनको दक्षिणाचार्य देव का नाम नहीं लेना, इसलिए मेरी अर्थ का अनर्थ नहीं करना, मेरी अपेक्षा समझना कितना महत्वपूर्ण है मुख्य का कथन। दक्षिणाचार्य देव की भी अपनी महत्ता है। क्यों? आज वो धवलाजी, महाधवलाजी, जय धवलाजी है खड़े, तो 363 मत वाले आके नीचे कर लेते, दम नहीं उनकी। उसमें जो कथन किया है किसी की ताकत नहीं वो कथन करने की। जो कर्म व्यवस्था की चर्चा की गई है, जो जीव की निरूपण किया गया है, आदि आदि, किसी की सामर्थ्य नहीं ऐसे, तो उसकी अपनी अलग महत्ता है। बट काम जिससे होगा वो भी एक महत्वपूर्ण है, तो ये अवश्य करने योग्य है। तो ये शिष्य को नहीं समझा सकते, स्वयं को ही पता नहीं, इसलिए शिष्य को समझाने के लिए ये आवश्यक है। तथा पराश्रितो व्यवहार, व्यवहार पर के आश्रित है। जो पर द्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हैं। व्यवहार की परिभाषा क्या? हम बाहर में व्यवहार क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? सब व्यवहार में बैठे, व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा ना, आपको क्या लगता है बोलने के लिए यहाँ पे? अरे भैया तुम व्यवहार निभाओ नहीं निभाओ, पर तुम निश्चय के बिना व्यवहार तुम्हारा काम का ही नहीं। तुम्हें अगर निश्चय का ज्ञान नहीं है, तुम्हें भले भ्रम हो गया हम व्यवहार निभा रहे हैं, तुम व्यवहार नहीं संसार को निभा रहे, संसार को बढ़ा रहे। निश्चय बिना व्यवहार होता ही नहीं है। सम्यक एकांत है। रहस्य पूर्ण चिट्ठी टोडरमल जी साहब को प्रामाणिक मानते हैं, तो रहस्य पूर्ण चिट्ठी का पहला पेज, नीचे की 2-4 लाइन और दूसरे पेज की ऊपर की 3-4 लाइन पढ़ लेना, स्पष्ट रूप से लिखा है, निश्चय बिना व्यवहार होता नहीं। निश्चय सम्यक दर्शन, बिना व्यवहार सम्यक दर्शन होता नहीं। निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का श्रद्धानी निश्चय सम्यक दर्शन, रागादि रहित आत्मा का दर्शन, श्रद्धान। वो श्रद्धानी हुआ नहीं, तुम व्यवहार के नाम पे साहब इसको टोपी पहना के आ गए, इसकी शादी को अटेंड करके आ गए, इसका काम कर दिया, दोस्त की लाइन लगा दी, इसका लाइन लगा दी, ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, वो भी कर दिया। व्यवहार ये तो व्यवहार है ही नहीं। ज्ञानी भी करते, भूमिका अनुसार व्यवहार नहीं करते, इसी बात नहीं है, पर व्यवहार को उपादेय नहीं मानते हैं, निश्चय को उपादेय मानते, निश्चय का ज्ञान करते। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये बहुत चीजें भूल जाए।
और बोलते साहब हमें तो करना ही पड़ेगा व्यवहार। अरे व्यवहार करना पड़ेगा। हाँ, व्यवहार अभी यहाँ पे जो व्यवहार कर रहे हैं, जो अपनी भूमिका अनुसार समाज में व्यवहार करना पड़ता है, मैं नहीं कह रहा, मैं कोई इसके अगेंस्ट में नहीं, समाज व्यवस्था चलेगी वो, बट ये व्यवहार भोग भूमि वाले जीव कर रहे हैं। तो अपना त्रिकाली स्वभाव नहीं, ये तो कर्म भूमि के मनुष्य का म्लेच्छ बहुत सारे व्यवहार हम जो कर रहे हैं वो कर ही नहीं रहे होंगे। आर्य खंड में जो व्यवहार चलते वो म्लेच्छ खंड में चलेंगे, जरूरी नहीं। खूब भोग भूमि में नहीं चलते, द्वीप अंतरद्वीप आदि होते वहां नहीं चलते। ये कुत्ते बिल्ली व्यवहार पालते, ये भी जीव है अपने जैसी। तो शुद्ध नहीं की अपेक्षा से देखे तो जीव को ये एक भी व्यवहार करने योग्य नहीं। अभी भूमिका अनुसार छूटेंगे नहीं, बट श्रद्धान में ये करने योग्य नहीं, ऐसा श्रद्धान में पड़ा रहता है। वो उसको उपादेय नहीं मानता है, व्यवहार तो करने ही पड़ेंगे ना, ऐसा मानता नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? व्यवहार पराश्रित है, और जहां पर का आश्रय वह कर्म बंधन है, संसार है। क्यों? शरीर आश्रित क्रिया कारण कहे और संसार कहा, संसार का बंध का, वैसे यहाँ पे तो यह कह रहे पराश्रितो व्यवहार, जो पर द्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हैं। किंचित मात्र कारण पाकर अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य में स्थापन करे उसे पराश्रित कहते हैं। पराश्रित किसे कहते हैं? अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य में स्थापित करे, दो द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित करे, वो पराश्रित है, व्यवहार है। तो हम जैसे संबंध स्थापित कर देना, हम है जीव और भोजन है पुद्गल जड़ पर द्रव्य, हम कहते हैं भोजन करने से हम सुखी होते हैं, भोजन करेंगे तो हमारा जीवन चलता है, व्यवहार से कहेंगे। इसलिए व्यवहार से 11वां प्राण भोजन को कहा है, अन्न को प्राण कहा है, ये व्यवहार का कथन। हम व्यवहार को भी समझते, 6वें गुणस्थान तक भोजन करने के भाव भी होते हैं, बट सम्यक ज्ञानी श्रद्धान में आत्मा को भोजन करने से सुख उत्पन्न होता है ऐसा मानते ही नहीं। माने तो वो सम्यक दृष्टि नहीं, ज्ञानी नहीं, मिथ्या दृष्टि। तो भोजन छोड़ देगा क्या? भोजन नहीं छोड़ना, अभी भोजन करना है, भक्ष्य भोजन करना है, कोई बाधा नहीं उसमें, बट मानना छोड़ना है। क्या मानना छोड़ना है? वो पराश्रित भाव है। आत्मा का भोजन करने का अगर भाव रहता था तो सिद्ध भी भोजन करते रहते थे। आत्मा का धन कमाने का भाव, स्व आश्रित की परिभाषा क्या दी? द्रव्य के अस्तित्व में जो भाव पाए जाए उसे द्रव्य में ही स्थापन करना, यह स्व आश्रित। तो धन कमाना अगर जीव का भाव रहता था, स्व आश्रित भाव, तो सिद्ध भी धन कमाते थे। मित्र मंडली करना, 5 इंद्रिय के विषय सेवन करना, यह अगर जीव का स्व आश्रित भाव रहता था तो सिद्ध भी 5 इंद्रिय के विषय सेवन करते रहते। अभी 5 इंद्रिय के विषय छूटेंगे नहीं, अभी बस श्रद्धा और ज्ञान ठीक की जा रही। यहां हम श्रद्धा ज्ञान को ठीक करने आ रहे हैं और कुछ दूसरा काम नहीं। हम क्या चर्चा चल रही है, समझ में आ रहा है? महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। हमारा शक्ति से सिद्ध समान स्वरूप है, सिद्ध जो नहीं करते वो हमें करना नहीं, सिद्ध जो करते वो हमारा स्वभाव है। सिद्ध क्या करते? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि 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 अनंत गुणों का निर्मल परिणमन होता है, वो हमारा स्वरूप, वो हमें प्रकट करने की भावना करनी चाहिए। और सिद्ध जो नहीं करते वो अभी भूमिका अनुसार करते हुए भी हमारा भाव है ऐसा मानना नहीं चाहिए, और उसमें अपराध बुद्धि लगनी चाहिए, घटने का प्रयास होना चाहिए, अभाव करने का प्रयास होना चाहिए। ये चर्चा यहाँ पे करें। देखिए 2-4 लाइन पढ़ते फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। पर द्रव्य के आश्रित हो उसे व्यवहार कहते हैं। किंचित मात्र कारण पाकर अन्य द्रव्य का भाव अन्य द्रव्य में स्थापन कर उसे पराश्रित कहते हैं। उसी के कथन को उपचार कथन कहते हैं। इसे जानकर शरीर आदि के साथ संबंध रूप संसार दशा है उसका ज्ञान करके संसार के कारण जो आश्रव बंध है उन्हें पहचान कर मुक्त होने के उपाय जो सवर निर्जरा है उनमें प्रवर्तन करे। अज्ञानी इन्हें जाने बिना, ऊपर अज्ञानी मुख्य के कथन को जानता नहीं, क्रियाकांड को ही मोक्ष मानता है, और यहां क्या करता है वो? अज्ञानी इन्हें जाने बिना शुद्धोपयोगी होने की इच्छा करता है, निच्छावासी,
वह पहले ही व्यवहार साधन को छोड़कर पाप आचरण में लीन होकर नरकादि के दुख संकटों में जा गिरता है। कहा जाता है ये निश्चयवासी नरक आदि में जा रहा है। टोडरमल जी अपने मन से नहीं कह रहे। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक 207 208 नंबर 207 नंबर पेज पढ़ोगे, वहां उन्होंने उद्धरण दिए, कलश दिए समयसार आदि के, जहाँ कहा कि दुर्गति में जाता है निश्चयवासी। क्यों? उसने व्यवहार ही उड़ा दिया, और व्यवहार शुभ भाव है उसको उड़ा दिया, और बस आत्मा की चर्चा करता है। निश्चयवासी का पूरा प्रकरण वहां से देख लेना चाहिए। तो वह दुख संकट में जा गिरता है। इसलिए उपचार कथन का भी ज्ञान होना चाहिए। निश्चय कथन का तो ज्ञान अवश्य होना चाहिए, और उपचार कथन का भी यहां अवश्य नहीं लिखा है, पर इसका अर्थ नहीं होना ऐसा नहीं, इसका भी ज्ञान होना चाहिए सहचारी रूप में। और वह व्यवहार नहीं के आदि ने तो उपदेश दाता को व्यवहार का भी ज्ञान होना आवश्यक है। ये भी आवश्यक है, आवश्यक है, कंपलसरी। इस बाती दोनों नयों के ज्ञाता आचार्य धर्म तीर्थ के प्रवर्तक होते, अन्य नहीं। तो अभी जो अपने इसमें बहुत से ना व्यवहार कुछ नहीं, क्या पानी छानना, क्या रात्रि भोजन का त्याग करना, इस तरह थोड़ी चलता है। आलू प्याज भी खाए तो चल जाएगा, कुछ भी चल जाएगा। उन्होंने ये प्रकरण अच्छे से 50 बार पढ़ना चाहिए। दुर्गति का पात्र होता है, व्यवहार नहीं का भी ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार और निश्चय का समन्वय होना चाहिए। हम कर नहीं पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। करने योग्य ऐसा है गृहस्थ अवस्था में हम ये कर नहीं पा रहे, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारी कमजोरी है। अपने को भर्त्सना करनी चाहिए, जिनागम की नहीं, इस तरह थोड़ी चलता है, पंचम कार में छोड़ दो, कुछ नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए। इससे अवर्णवाद होता है, दर्शन मूढ़ कर्म का आश्रय होता है। क्यों? भगवान की आज्ञा उसका अवर्णवाद किया। भगवान ने आगम में कहा है चरणानुयोग के शास्त्र में कि पंचम गुण स्थान वाला ऐसी क्रिया करता है, चतुर्थ वाला ऐसा करता है, पहले वाला ऐसा करता है, जैनी अन्याय अनिति असदाचार का काम नहीं करता है, अभक्ष सेवन नहीं करता। हमें फॉलो करना चाहिए, ब्लाइंडली करना चाहिए, जिनागम की आज्ञा मान के। आज का समय हो रहा है, ये अंतिम पैराग्राफ पे थोड़ी सी चर्चा बची है, वो करके आगे बढ़ते हैं।